नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी। बलिया में मेडिकल कॉलेज का नाम चित्तू पांडे के नाम पर होगा। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड और जुड़ेंगे। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी मिली। आगरा मेट्रो के लिए भूमि आवंटन हुआ। गेहूं खरीद नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। समर्थन मूल्य 2425 प्रति क्विंटल तय किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में भूमि दरों की पुनर्रीक्षा और उद्योग व पर्यटन विकास से जुड़े फैसले भी लिए गए। इसके अलावा अब 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक के स्टाम्प पत्र चलन से बाहर हो जाएंगे। अब इनके स्थान पर ई स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। कानपुर में 17 अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास खाली न करने पर जिला प्रशासन ने 23 लाख रुपए की जबरन वसूली का आदेश दिया है। एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित कई अधिकारी अन्य जिलों में स्थानांतरित होने के बावजूद कानपुर में सरकारी आवासों पर कब्जा किए हुए हैं। बिजली कनेक्शन काटने, कुर्की और सामान जब्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। कई बार नोटिस और रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद आवास खाली नहीं किए गए, जिससे प्रशासन ने कड़ी कानूनी कार्रवाई का फैसला किया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने दावा किया है कि महाकुंभ के दौरान गंगा और यमुना का पानी स्नान के योग्य था। 12 जनवरी से 22 फरवरी तक 10 स्नान स्थलों पर 20 बार जल की जांच हुई। शुरुआत में कुछ स्थानों पर जल गुणवत्ता में अंतर था, लेकिन औसतन पानी नहाने योग्य पाया गया। विशेषज्ञों के अनुसार मानव गतिविधियों और जल प्रवाह के कारण जल गुणवत्ता में उतार चढ़ाव होता है। सीपीसीबी की ये रिपोर्ट 7 मार्च को एनजीटी की वेबसाइट पर जारी की गई। वाराणसी इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए 12 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। अभ्यर्थी joinindianarmy.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय के अनुसार आवेदन में किसी भी गलती से बचने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। इस बार जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। दौड़ के नए समय निर्धारित किए गए हैं। आवेदन के लिए 10वीं की मार्कशीट और आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी वाराणसी सेना भर्ती कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज में यूपी सरकार ने महाकुंभ के दौरान शुरू हुए वाटर लेजर शो को अगले 5 साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। कालीघाट पर होने वाला ये शो रोजाना शाम 7 से 7:45 तक चलेगा। पर्यटकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए ओलोपी मंदिर, नागवासुकी मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर फसाड लाइटिंग भी अगले 5 साल तक जारी रहेगी। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि प्रयागराज को साल भर पर्यटकों के लिए आकर्षक बनाने के प्रयास जारी हैं, जिससे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित करने की तैयारी में है। ये प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में पेश होगा। बोर्ड बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया लोक सेवा आयोग की बजाय सीधे बोर्ड के माध्यम से होगी, जिससे नियुक्तियों में तेजी आएगी। वित्त विभाग ने कुछ बिंदुओं पर स्वास्थ्य विभाग से जवाब मांगा है। 64 साल बाद होली और रमजान का शुक्रवार एक साथ पड़ रहा है, जिससे प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील जिलों में ड्रोन से निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सीएओ संभल के बयान पर विवाद के बीच सीएम योगी ने समर्थन दिया, जबकि धर्मगुरुओं ने नमाज का समय बढ़ाने की अपील की है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ 2025 में 66.30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के स्नान के बाद गंगा की रेती पर 150 से अधिक इंडियन स्कीमर्स जोड़े पहुंचे। ये दुर्लभ पक्षी यहाँ अंडे देते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए इको टूरिज्म और संरक्षण प्रयास तेज कर दिए गए हैं। वॉच टावर, वन्यजीव गश्त और बर्ड वॉचर तैनात किए गए हैं। संगम क्षेत्र में 90 से अधिक देशी और प्रवासी पक्षी प्रजातियां पहुंची हैं, जिससे जैव विविधता समृद्ध हो रही है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। मथुरा में होली का रंग चढ़ चुका है। आज रंगभरी एकादशी पर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भक्तों ने भगवान संग अबीर गुलाल उड़ाया। सोने की पिचकारी से रंग बरसाते ठाकुर जी के दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु उमड़े। ब्रिज के मंदिरों में 40 दिन तक चलने वाली होली उत्सव में बरसाना, नंदगांव, वृंदावन सहित पूरा क्षेत्र रंगों में सराबोर है। भक्त पंचकोसी परिक्रमा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। होलिका दहन तक ठाकुर जी भक्तों संग होली का आनंद लेते रहेंगे।
अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। यूपी में मौसम बदलने वाला है। 14 मार्च को होली पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। प्रयागराज, हमीरपुर और आगरा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, जो अगले दिनों में 36 डिग्री सेल्सियस पार कर सकता है। लखनऊ में फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।